परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके चरणों के पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए, जो समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर, हम इस हिंदी प्रार्थना सभा में इकट्ठा आते हुए आपसे विनती करते हैं, प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बात करें। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी जो आशीष हमारे लिए आपने रखे हुए हैं, प्रभु जी उन सारे आशीषों को हर एक के जीवन में इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आप उड़ालें। पिता परमेश्वर, आपका वचन समझने वाले ज्ञान और बुद्धि को आप हमें प्रदान करें। पिता परमेश्वर, आपकी स्थिरता हर एक के जीवन में आप प्रदान करते हुए इन वचनों के द्वारा हर एक को आप आशीषित करें। सारा आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा प्रभु जी हम केवल आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है, आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। थैंक यू मास्टर। फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने फिर एक बार हमें उसके भवन में हमें इकट्ठा किया है कि हम उसके चरणों के पास आते हुए उसकी महिमा कर सके और परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को हम सीख सकें। आज के इस समय में एक ऐसे विषय को हम जानेंगे कि आशीष जो नम्र लोगों को मिलती है। हालेलुया हालेलुया। आज का हमारा ये विषय कि आशीष जो नम्र लोगों को मिलती है, जो परमेश्वर के सामने नम्र है, परमेश्वर उसे ही आशीषित करता है। इस समय हम परमेश्वर की पवित्र वचनों के द्वारा इन बातों को जानेंगे कि परमेश्वर कौन कौन सी आशीष नम्र व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर प्रदान करते हैं। पहले बात को हम जानेंगे भजन संहिता, इसका अध्याय 22 और वचन 26 में हम पढ़ेंगे। सैम चैप्टर 22 वर्स 26, भजन संहिता इसका अध्याय 22 और वचन 26 को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। परमेश्वर पहली बात उनके जीवन में परमेश्वर प्रदान करते हैं कि परमेश्वर उन्हें संतोष देता है, परमेश्वर उन्हें आनंदित करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र है, जो व्यक्ति अपने जीवन में नम्रता के साथ में अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर पहले आशीष को उनके जीवन में देते हैं कि परमेश्वर उन्हें तृप्त करता है, परमेश्वर उन्हें संतोष करता है, आनंदित परमेश्वर उससे करता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में किसी भी बात की चिंता हो, किसी बात का बोझ हमारे जीवन में हो, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र है, परमेश्वर उसे उन सारे स्थिति में भी परमेश्वर उसके जीवन में तृप्तता परमेश्वर प्रदान करता है, परमेश्वर उसे संतोष का जीवन प्रदान करता है। ये पहली आशीष परमेश्वर उसके नम्र व्यक्ति को जरूर प्रदान करता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता इसका अध्याय 25 और वचन 9 में लिखा हुआ है कि दूसरी आशीष परमेश्वर नम्र व्यक्ति को क्या देंगे। भजन संहिता 25 और वचन 9, सैम चैप्टर 25 वर्स 9, यहां पे लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हां वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। दूसरी आशीष को परमेश्वर उसके नम्र लोगों को परमेश्वर प्रदान करते हैं, वो है कि परमेश्वर उसे समझ बूझ परमेश्वर उसे प्रदान करता है, समझ बूझ। हालेलुया, अंडरस्टैंडिंग। जब हम कई लोगों को अपने जीवन में हम देखते हैं, उनका उम्र भी कई ज्यादा होता है, लेकिन कई लोगों को वो समझ बूझ नहीं आती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि कई छोटे बच्चे भी हो, लेकिन उनके जीवन में समझ बूझ को हम जान सकते हैं, जा सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके जीवन में यह समझ बूझ कैसी आ चुकी है। परमेश्वर
जो नम्र होता है परमेश्वर उसी को इस आशीष को प्रदान करता है, और ये आशीष हर एक के विश्वासी के जीवन में मिलना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। अगर समझ बूझ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस व्यक्ति के जीवन में कितने भी आशीष मिलने पाए, उसके सामने कितने भी अलग अलग प्रकार की कृपा परमेश्वर अनुग्रह उसके जीवन में करे, लेकिन समझ बूझ अगर उसके जीवन में ना हो तो उन बातों को नहीं समझ पाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए ये दूसरा आशीष परमेश्वर नम्र व्यक्ति के जीवन में प्रदान करते हैं, वो है समझ बूझ। और यहां पे लिखा है कि वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हां वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। सो परमेश्वर नम्र व्यक्ति के जीवन में ही इन समझ बूझ को परमेश्वर प्रदान करता है। यह दूसरा आशीष परमेश्वर उनके जीवन में प्रदान करते। तीसरी आशीष उसी वचन में हम पढ़ते सेम वर्ड्स कि परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर उन्हें निर्देश भी देते हैं। हालेलुया। कि यहां पे लिखा है, हां वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ही है कि जो अपने लोगों को मार्ग भी दिखलाता है, निर्देश देता है कि हमें कौन से मार्ग से चलना है। नम्र व्यक्ति के जीवन में ही परमेश्वर उसे स्पष्ट करता है, नम्र व्यक्ति को भी परमेश्वर निर्देश देता है कि परमेश्वर किस मार्ग पे उसे चलाना चाहता है। परमेश्वर उस मार्ग को परमेश्वर दिखलाएंगे जिस मार्ग पे उसने चलना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करते समय हमें समझ बूझ नहीं रहती कि हम कौन से मार्ग पे चलना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही वचन हमारे जीवन में अंदरूनी आत्मा के द्वारा हमें चलना आवश्यक है। उसी वचनों पे हमारे जीवन को जीना आवश्यक है। वरन जब हम जगत के साथ में हमारे जीवन को जीते हैं, उन विचारों के द्वारा कोई भी प्रभाव हमारे विचार में, हमारे मन में, हमारे वैयक्तिक जीवन में उस बात का परिणाम कोई भी रीति से नहीं होना चाहिए। सो हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा ही हमें चलना आवश्यक है। और परमेश्वर ही है कि तीसरी आशीष को परमेश्वर उन्हें देते हैं कि परमेश्वर उन्हें निर्देश भी देते हैं कि कौन से मार्ग पे उन्हें चलना है। परमेश्वर उसे दिखलाएगा कि कौन सा मार्ग उसके जीवन में आवश्यक है। हालेलुया। और चौथी बात को हम जानेंगे कि परमेश्वर और चौथे आशीष को परमेश्वर उनके जीवन में देंगे। सैम चैप्टर 76 वर्स 9, भजन संहिता 76 और वचन 9 में लिखा है, जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों को उद्धार करने को उठा। हालेलुया। सो चौथी आशीष परमेश्वर नम्र व्यक्ति के जीवन में प्रदान करेंगे। सदा सर्वदा का उद्धार, सदा सर्वदा का बचाव परमेश्वर उन विश्वासियों को देगा कि जिसके जीवन में नम्रता है। हालेलुया। अगर नम्रता नहीं है तो उसे सदा सर्वदा का उद्धार प्राप्त नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला उद्धार तो उन्हें मिला है कि हमें पापों से छुटकारा मिला है, लेकिन दूसरा उद्धार जो है, दूसरा उद्धार नम्रता के द्वारा ही विश्वासी को मिलेगा। हालेलुया। अगर विश्वासी के जीवन में नम्रता नहीं है, नम्रता ये कहीं मिलने वाली चीज नहीं है। नम्रता हम खरीद नहीं सकते। नम्रता के लिए हमें प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग से चलने से और उसका अवलंबन हमारे जीवन में करने से ही हमें नम्रता प्राप्त हो सकती है। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह है, लेकिन उसके साथ में प्रभु ने दिखाए हुए मार्ग पे हमें चलने के बाद ही हमें उद्धार का जो दूसरा उद्धार है, ये दूसरा उद्धार कि नम्रता के द्वारा ही प्रभु अपने उन लोगों को सदा सर्वदा का उद्धार प्राप्त करके देंगे कि जिसके जीवन में सदा के लिए नम्रता है। हालेलुया। जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि परमेश्वर नम्र जनों के ऊपर अपने अनुग्रह को वो उंडालते हैं। हालेलुया। लेकिन जो अभिमानी होते हैं उन्हें परमेश्वर दूर से ही पहचानते हैं। हालेलुया। हु इज हम्बल
परमेश्वर जानते हैं कि कौन परमेश्वर के सामने नम्र है। और जब परमेश्वर के सामने उसके नम्र जन आते हैं, उसके नम्र जन को परमेश्वर देखते हैं, तो परमेश्वर बहुत आनंदित हो जाता है। हालेलुया। जैसे हम पवित्र शास्त्र में मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब सारे इज़राइल लोग मूसा के विरोध में खड़े हो गए और उस समय परमेश्वर ने मिरियाम को भी बताया और वहां पे इकट्ठा हुए लोगों को भी परमेश्वर ने बताया कि मूसा के समान कोई भी नम्र व्यक्ति मुझे पृथ्वी पर नहीं दिखता। सो मूसा के अंदरूनी जीवन को जांचने वाले परमेश्वर है कि वही परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन को भी वो जानते हैं। हम बाहर कैसे भी हो, लेकिन अंदरूनी जीवन को जानने वाले केवल परमेश्वर ही है। हालेलुया। और इसलिए ये चौथी बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर नम्र व्यक्ति के जीवन में क्या प्रदान करते हैं, तो उसे सदा सर्वदा के लिए उद्धार परमेश्वर उसे प्रदान करेंगे। कि यहां पे लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा, सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सदा सर्वदा उसके सामने नम्र बने रहे और तभी वो सदा सर्वदा का उद्धार हमें प्राप्त करके हम उसके साथ में बने रहेंगे। हालेलुया। और चौथा जो आशीष है, हमने उद्धार के बारे में जाना और पांचवें आशीष को जानेंगे कि परमेश्वर ये पांचवा आशीष उसके नम्र व्यक्ति के जीवन में प्रदान करता है। भजन संहिता इसका अध्याय 149 और वचन 4 में हम पढ़ेंगे 149 वर्स 4। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर पांचवें आशीष को उनके जीवन में परमेश्वर प्रदान करते हैं और ये पांचवा आशीष है कि परमेश्वर उनके जीवन में ये पांचवा आशीष की परमेश्वर उनके जीवन में सौंदर्यकरण उनके जीवन में परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने प्रजा से परमेश्वर प्रसन्न रहता है और नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। जो नम्र है परमेश्वर उसे ही शोभामान करेगा, उसे ही परमेश्वर सौंदर्य उसके आत्मिक जीवन में परमेश्वर प्रदान करेंगे। जो हमारी बाह्य स्वरूप की जो सौंदर्यता है ये कभी ना कभी खत्म होने वाली है, लेकिन जो अंदरूनी सौंदर्यता है ये हमेशा के लिए रहने वाली और अंदरूनी सौंदर्यता को जांचने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम अंदरूनी सौंदर्यता हमारे जीवन में प्राप्त हो। हालेलुया। और ये अंदरूनी सौंदर्यता हमारे जीवन में कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। जो नम्र है परमेश्वर उसे ही अंदरूनी सौंदर्यता परमेश्वर शोभायमान उसके जीवन में करेगा। अगर नम्रता नहीं है तो शोभायमान परमेश्वर उसे कभी भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने शोभायमान करने के लिए, परमेश्वर ने अंदरूनी सौंदर्यता देने के लिए हमारे जीवन में नम्रता की आवश्यकता है। और पांचवें आशीष को हम जानेंगे कि परमेश्वर नम्र व्यक्ति के जीवन में क्या आशीष देते हैं। भजन संहिता 147 और वचन 6 में लिखा हुआ है, Psalm chapter 147 verse 6, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्ट को भूमि पर गिरा देता है। हालेलुया। सो एक छठी आशीष को परमेश्वर उनके जीवन में प्रदान करते हैं कि जो नम्र है वो है परमेश्वर उन्हें प्रतिष्ठा देता है। और प्रतिष्ठा के बारे में जब हम जगत के लोगों को जांचते हैं, देखते हैं, तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लोग आज क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहां पे स्पष्ट इन बातों को परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्ट लोगों को पृथ्वी पर
भूमि पर गिरा देता है। सो जो नम्र है परमेश्वर उससे ही प्रतिष्ठी परमेश्वर उससे करता है। अगर आज हमारे जीवन में नम्रता हम प्राप्त करते हैं, अगर नम्रता के द्वारा हमारे जीवन को हम चलाते हैं, प्रभु यीशु जो नम्रता के द्वारा इस जगत में अपने जीवन को उन्होंने जिया, उस नम्रता में अगर हम हमारे जीवन को भी जीते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर प्रतिष्ठा को प्राप्त करके देंगे। हालेलुया। क्योंकि यहां पे लिखा है कि दुष्ट को भूमि पर गिरा देता है। भूमि पर गिरना अपमानित करना है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी गिरने नहीं देता, वरन परमेश्वर उन्हें संभालता है। हालेलुया। गिरने से परमेश्वर उन्हें बचाता है, अप्रतिष्ठा होने से परमेश्वर उन्हें बचाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने नम्र है। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर के सामने नम्र है तो हमारे जीवन में अगर आज तक हम अप्रतिष्ठा को हमारे जीवन में हमने सामना किया है तो परमेश्वर आज हमें नम्रता के द्वारा प्राप्त होने वाला जो आशीष है वो है प्रतिष्ठा, और इस प्रतिष्ठा का आशीष परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर जरूर प्रदान करेंगे। एक सातवें आशीष को हम जानेंगे। ये लास्ट आशीष है कि परमेश्वर उनके जो नम्र व्यक्ति है उनके जीवन में परमेश्वर प्रदान करता है। पहली पत्रस इसका अध्याय 3 और वचन 4 में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 4, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 4, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट को सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। सो परमेश्वर जो सातवीं बात को परमेश्वर नम्रता जिसके जीवन में परमेश्वर मूल्यांकन करते हैं, कि जिसके जीवन में नम्रता और मन की दीनता उसके जीवन में है, कि परमेश्वर उसे अविनाशी सजावट परमेश्वर उसके जीवन में प्रदान करेंगे। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहते कि हमारे जीवन को हम मूल्यांकन करें कि हमारे जीवन में नम्रता है या नहीं। अगर हमारे जीवन में नम्रता नहीं है तो हम जानेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में नम्रता को प्रदान करें, क्योंकि नम्रता के सिवा हमारे जीवन में हम आशीषों को नहीं पा सकते। अगर नम्रता नहीं है तो आशीष भी हमारे जीवन में नहीं है। नम्रता है तो ये सारे आशीष परमेश्वर उसके विश्वासियों के जीवन में, मसीहों के जीवन में परमेश्वर जरूर देंगे। सो पहला आशीष है कि जो परमेश्वर नम्र लोगों को प्राप्त करके देते हैं वो है संतोष यानी आनंद। परमेश्वर दूसरे आशीष को देते हैं समझबूझ। तीसरे आशीष को परमेश्वर प्रदान करते हैं वो है निर्देश। चौथा आशीष है कि उद्धार। पांचवा आशीष है सौंदर्यकरण। छठा आशीष है प्रतिष्ठा। और सातवां आशीष है कि हम हमारे मूल्यांकन को जाने कि हमारे जीवन में परमेश्वर नम्रता को परमेश्वर इस रीति से जानते हैं कि परमेश्वर के सामने नम्रता मूल्य, इसका नम्रता का बड़ा मूल्य परमेश्वर के सामने है। सो आज परमेश्वर हमें इन बातों के द्वारा स्पष्ट हमें सिखाना चाहते हैं। इन बातों को वो हमारे जीवन में स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में नम्रता को प्रदान करें। अगर हमारे जीवन में नम्रता नहीं है तो हम आज परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपकी नम्रता मेरे जीवन में आप प्रदान करें, क्योंकि परमेश्वर की अपेक्षा हमारे जीवन से है कि हम नम्रता को हमारे जीवन से प्राप्त करते हुए उन नम्रता के द्वारा जो आशीष है वो आशीषों को हम प्राप्त करें, क्योंकि नम्रता के द्वारा ही परमेश्वर उसके लोगों को परमेश्वर ने आशीषित किया है। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मूसा के जीवन में नम्रता को जाना, परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में भी नम्रता को जाना, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें इतने बड़ी आशीषों से आशीषित किया कि हम उस बात को हम सोच भी नहीं सकते। इतने सारी आशीषों परमेश्वर ने मूसा के जीवन में दिए, इतने सारी आशीषों को परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में दिए। वही परमेश्वर आज हमारे जीवन में नम्रता को जांचना चाहता है। सो परमेश्वर के सामने हम नम्रता का जीवन जिए
और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर और मुझे तू नम्र बना, मैं तेरे सामने नम्र, मेरे जीवन को मैं समर्पित करता हूं। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा वो सभी को आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड।